आज हम स्टार्ट करेंगे जीपी। एपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हमें जीपी स्टार्ट करना है। बहुत अच्छे से समझिएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन इस जीपी से बाहर नहीं जाएगा। देखिए जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एपी हमने पढ़ा है, क्या होता है, एक सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है अगर, तो वो एपी है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक सीरीज है 1 2 4 8 16, इस तरीके से एक सीरीज जा रही है। अब समझिए, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, डिफरेंस कॉमन नहीं है। जब डिफरेंस कॉमन होता है तो हम कहते हैं वो एपी की सीरीज है। जैसे 1 3 5 7, अब समझिएगा, यहाँ पर 2 का डिफरेंस 2 2। जब डिफरेंस कॉमन हो तो वो एपी की सीरीज होगी। और जहाँ पर क्या कॉमन हो, रेशियो कॉमन हो। एपी में क्या होता है, डिफरेंस यानी डी क्या होता है, कॉमन। और जीपी में क्या होता है, ये जो आर है, आर यानी कि कॉमन रेशियो। अगर रेशियो कॉमन है वो, तब हम समझ जाएंगे कि वो जीपी की सीरीज है। ठीक, अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो हम लिखेंगे, ये हमारा सेकेंड टर्म है 8, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक, अब रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो आएगा A2/A1। ठीक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं A3/A2, A4/A3। ध्यान आपको ये देना है, अगर ये 2 है तो इससे एक कम होगा 1, 3 2 4 3 5 4। अगर 18 है तो, अगर A18 है तो यहाँ क्या लेंगे, A17। अगर A25 है तो यहाँ क्या लेंगे, A24। ये बात समझ में आ गई। हम क्या लेंगे, कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, ये यहाँ बात हो गई। अगर आपको जीपी देखना है तो इसकी ऑलरेडी वीडियो है, देख लीजिएगा। हम यहाँ पर एपी की, जीपी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीपी में क्या होता है, रेशियो कॉमन होते हैं। जीपी में रेशियो कॉमन होता है। ठीक है, रेशियो हम निकालेंगे कैसे, A2/A1, A3/A2, इस तरीके से करके रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो निकालने के लिए हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके जो फॉर्मूले हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको जनरल टर्म चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म और एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, कि जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है। जैसे अगर यहाँ तक ये जीपी खत्म हो जाती। ठीक, अभी समझिएगा, यहाँ से कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी एन हो जाएगा हमारा 5। ठीक, ये हो गया। ए हमारा फर्स्ट टर्म कौन है, 1, ये हो गया। आर क्या है, आर है हमारा कॉमन रेशियो। आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, आर बता चुके। अब अगर आपको निकालना है, जैसे ये हमारी जीपी है, ठीक है, अगर आपको निकालना है कि जीपी का हमारा 60, अगर इसी तरीके से जीपी बनती जा रही है तो 16th टर्म क्या होगा। जैसे अगर कह दें कि हमारा फोर्थ टर्म क्या होगा, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हमारा 8 होता है। जीपी में हमें साफ साफ दिख रहा है कि 8 है। लेकिन अगर आपको जैसे आगे नहीं लिखा है, बोल दिया 16th टर्म, कैसे निकालेंगे, देखिए 4 टर्म है, फॉर्मूले में अगर रख के निकालते हैं तो ए हमारा फर्स्ट टर्म है 1, आर कॉमन रेशियो क्या है, आर क्या है, A2/A1 यानी 2/1, ये आ गया 2। ठीक है, आर है हमारा 2, ये हो गया। अब क्या चाहिए, n-1, n, यहाँ n लिखा है, यहाँ n लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ 4 - 1,
1 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब देखिए फोर्थ टर्म 8 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 फोर्थ टर्म 8 है। बात समझ में आई? यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है कि अगर हमें फाइंड करना है जनरल टर्म जीपी का तो इसके लिए फॉर्मूला ये है। बात समझ में आ गई? अब क्या है, सम निकालना है, यानी जीपी में जितने भी ये टर्म दिए हुए हैं अगर हमें सबको सम करना है, इन सबको ऐड करना है, ये लिखा हुआ है सबको ऐड करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक, ए फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर आपको सम निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला है ये और दूसरा फॉर्मूला है ये। यहाँ पर क्या है, ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, दूसरा है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस ये। अब दोनों फॉर्मूले कब लगाने, पहली चीज़ आर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आर 1 के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, आर 1 के इक्वल हो गया 1 माइनस 1 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा, सम क्या आ जाएगा 0, यानी आर 1 के इक्वल नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन में। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आर 1 से छोटा है, क्या है, अगर आर छोटा है 1 से छोटा यानी कि 0.5 0.4 यानी 1 से अगर छोटा है तो उसके लिए फॉर्मूला ये। और अगर 1 से बड़ा है, जैसे आर की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर आर की वैल्यू 2 है, उसके लिए फॉर्मूला ये। बात समझ में आई? कैसे ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला, देखिए आर यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, 1 से पहले लिखा हुआ है आर, यहाँ पर देखिए याद करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस आर और इस वाले में लिखा है आर माइनस 1। अब देखिए बात समझिएगा ध्यान से, जब हम किसी से माइनस करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, 3 माइनस 2 करते हैं ना, 16 माइनस 14 करते हैं, यानी जो पहले लिखा रहता है वो बड़ा होता है, ऐसे ही माइनस करते हैं ना, जो पहले लिखा रहता है फर्स्ट टर्म जो लिखा रहता है उसी से छोटे ज़्यादा से कम को माइनस किया जाता है। 16 है 14, 3 माइनस 2 28 माइनस 6, इसी तरीके से होता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर वही सेम चीज़ देखेंगे, यहाँ ये पहले लिखा है नहीं, आर बड़ा है 1 से तब ये फॉर्मूला, आर 1 से बड़ा है तो आर माइनस 1। यहाँ पर ये पहले लिखा है, यानी 1 बड़ा है आर से, 1 बड़ा है आर से तब ये फॉर्मूला, आर बड़ा है 1 से तब ये फॉर्मूला, याद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, अगर आपको सम दिया है, जैसे दिया हुआ है 3 और यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2, अगर आपको 3 टर्म का सम दिया हुआ है और 2 टर्म का सम दिया हुआ है उसके लिए फॉर्मूला ये। ठीक, यहाँ आपको सिर्फ इतना याद करना है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। इसको बस याद कर लीजिए आप क्या है, फिर क्वेश्चन में आएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जीपी एकदम ख़त्म, बहुत इजी है ये। देखते हैं, इसको नोट करिए पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है जीपी का, फाइंड द nth टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपी। ये यहाँ पर जीपी दी हुई है, हमें क्या करना है, nth टर्म निकालना है और 8th टर्म निकालना है। ठीक है, आपने याद किया फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारा ए एन, जनरल टर्म निकालने के लिए ए आर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि nth टर्म पहले निकालेंगे, यानी अब अच्छा यहाँ पर पहले हम ए देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 1, ए यानी फर्स्ट टर्म होता है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1। आर होता है कॉमन रेशियो यानी A2 अपॉन A1, ये रहा A1 ये रहा A2 यानी 3 अपॉन 1 हो गया 3। ठीक है, रखेंगे फॉर्मूले में ए एन ए आर एन माइनस 1, ए क्या है 1, आर क्या है हमारा 3, एन माइनस 1 यानी 3n माइनस 1। nth टर्म हमारा आ गया ये, और क्या निकालना है, 8 टर्म निकालना है। ठीक है, 8th टर्म, ए क्या है यहाँ पर 1, आर है हमारा 3, एन क्या है 8
-1 यानी 3 की पावर 7। 3 इंटू 3 कितने टाइम्स करना है हमें, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, 3 3 9 3 27, 3 81, फिर 3 3 9 3 27, मल्टीप्लाई कर लेंगे 81 और 27, 81 और 27 ये हो जाएगा 7, 56, 2 और ये 16, यानी यहाँ पर आएगा 7, 8 और 6 5 1 11 और 2, क्या हो जाएगा 2187। बात समझ में आ गई कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें यहाँ पर। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म। हमें यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है, nth टर्म, यानी टर्म वाला। दो ही तो फॉर्मूले हैं, क्या है, एक तो जनरल टर्म, दूसरा सम, दो ही तो फॉर्मूले हैं, सम यहाँ पर चाहिए नहीं, तो एक पहला फॉर्मूला क्या बचा, ये वाला फॉर्मूला है a r n-1, सिंपल। nth टर्म चाहिए यानी n टर्म चाहिए, ठीक है, n हो गया। a क्या है यहाँ पर, a है हमारा 1/5 और r क्या है, r क्या है a2 अपॉन a1, a2 क्या है 1/10 और a1 क्या है 1/5, ये हो गया। जब इस तरीके से हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 4 हो जाए, मतलब ऐसे हो, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, तब क्या करते हैं, लास्ट और मिडल वालों को मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 1 5 और 10 इंटू 1 10, यहाँ से आ गया 1/2, तो कॉमन रेशियो दिख रहा है उधर से, और इधर लिख देते हैं 5/10, ये हो गया हमारा कॉमन रेशियो 1/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म है हमारा 1/5, r क्या है 1/2, n-1, ये हो गया। कैसे लिखेंगे इसको, a nth क्या आ जाएगा 1/5 इंटू, यहाँ पर देखिए 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी लिखी हो, 1 की पावर 3 1 2 तो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी लिखी हो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, एक मिनट देखिए, 1 तो यहाँ हो जाएगा ये, और 2 की पावर इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखिए 1 की पावर ये, इसकी पावर 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, इसकी 2n-1, यानी क्या आ गया हमारा, ऊपर 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 2 n-1, ये हो गया आंसर। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए हमें 8 टर्म, इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, a क्या है 1/5, r क्या है 1/2, n-1 यानी 8-1 हो जाएगा 7, ठीक है। क्या होगा 1/5, 1 इंटू 7 टाइम्स करना है, कितना हो गया 3 3, एक और 3 3 6, ठीक है। क्या आएगा 1/5 और 1, ये सब पूरा 1 ही आ जाएगा, 2 2 4 2 2 16 2 32 2 64 और 64 और 2 क्या हो जाएगा 128, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 और 128 इंटू 5 क्या होगा, ये हो जाएगा 4, 5 2 10 14 1 और 5 1 5 6, 1/640। बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हो गया। अब और जो इसमें पार्ट दिए हुए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करना, सेम ऐसा ही है, बार बार कराने से टाइम वेस्ट होगा, सेम वैसा ही है, तो आप ऐसे देख करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी। यहाँ पर भी 2 पार्ट हम देखेंगे, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। विच टर्म ऑफ द जीपी, ये जीपी है, इज 1/496। अब देखिए ये जीपी है, यहाँ इस तरीके से बढ़ता जा रहा है नंबर। एक समय आएगा जब लिखा होगा 1/4096। यहाँ पर पूछ रहा है किस नंबर ऑफ टर्म में, कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा जब ये वैल्यू लिखी होगी। जैसे ये किस नंबर ऑफ टर्म में है तो हम बोलेंगे 1 2 3 फोर्थ नंबर ऑफ टर्म में। तो जब ये जीपी में लिखा होगा तो ये किस नंबर ऑफ टर्म में है, ये फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेंगे। हमें फर्स्ट टर्म पता है, ए क्या है 1, ठीक है। आर लिख लेते हैं, आर हमारा कॉमन रेशियो यानी A2/A1। A2 क्या है 1/2 और A1 क्या है 1। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर लिख लेंगे। ये हो गया, ये हो जाएगा 1/2। आर क्या आया 1/2, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, किस नंबर ऑफ टर्म में, यानी हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है। हमें यहाँ से फाइंड करना है कि किस नंबर ऑफ टर्म में, ये किस नंबर, मान लीजिए 16 टर्म में ये आएगा। हम लेट कर रहे हैं कि मान लीजिए 16 टर्म में ये आएगा, तो हमें क्या फाइंड करना है कि किस टर्म में, यानी हमें ये n फाइंड करना है। बात समझ में आई, क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला होता है ARn-1, ठीक है। an हमें पता है ये है 1/4096। a क्या है 1, r क्या है 1/2। जैसे जैसे स्टेप वाइज कर रहे हैं सेम आपको ऐसे ही करना है। n ये हो गया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आने वाला है, ठीक है। तो 1 का कोई बात नहीं, यहाँ 1/4096 है, ठीक है। 1 की पावर n-1 और नीचे 2 की पावर n-1, क्योंकि ब्रैकेट की पावर है दोनों में लगेगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, लग गई। 1 की पावर कुछ भी हो, हम 1 ही आना है, ठीक। ये 1 हो गया 4096, ये हो गया 2n-1, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है, ऊपर 1 है ऊपर 1 है, और जैसे ये इक्वल है, ये फ्रैक्शन इक्वल है, तो इक्वल कब होगा, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तभी तो इक्वल होगा। जैसे हम लिखें 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ऊपर 1 1 है तो नीचे भी 3 3 है ना, तभी तो ये दोनों इक्वल है। वैसे ही ऊपर 1 1 है, यहाँ इक्वल का साइन लगा है, यानी यहाँ पर भी तो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम सेम होगा, सेम चीज़ें होंगी। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा। अब इसका हम पावर लिख लेते हैं, यहाँ 2 की पावर लिखी हुई है तो ये 2 की कौन सी पावर है ये भी लिख लेंगे, ठीक है। या ऐसे आप करिए, इसको 096 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 1 0 4 2 8 4 4 16, ठीक है। 4 2 8 9 10 2 2 हो गया, 4 5 20 हो जाएगा, और ये 2 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 6 24 1 5 1 5 हो जाएगा, यानी 4 4 4 16 4 और 4 1। अब देखिए हमें 2 की पावर में लिखना है, 2 की पावर में चाहिए हमें, कितना है 1 2 3 4 5 6, 4 की पावर 6 लिखी हुई है, क्या है 4096, क्या है 4 की पावर 6 है। अब ये 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 और ऊपर क्या लिखा है 6, यानी क्या हो गया 2 की पावर 6 2 जा 12, 4096 क्या है 2 की पावर 12, यहाँ से हमें आया 2 की पावर 12 है, ये हो गया, ठीक है। बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगी, यानी 12 इज इक्वल टू n-1, n इधर गया, 12 + 1 13 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 13,
यानी 13th टर्म में ये आएगा। 13th टर्म में क्या आएगा? 1/4096। बात समझ में आई कैसे करते हैं? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर भी एक जीपी, ठीक है। क्या गिवन है कि ये जीपी है और किस टर्म में 729 आएगा, किस टर्म में 729 आएगा। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट टर्म गिवन है। क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है यानी ए गिवन है, आर हमें चाहिए। आर क्या होता है? A2/A1 होता है। ये रहा A2 और ये रहा A1, यानी 3/√3। 3 को लिख सकते हैं √3 × √3। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3, यानी आर क्या आ गया हमारा? √3 आ गया, ठीक है। nth टर्म दिया हुआ, यानी कि किस टर्म में ये आएगा 729, किस टर्म में आएगा 729, यानी ये हमें n फाइंड करना है, ठीक। n फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, क्या है? 729। फिर क्या करना है? ये लिखा हुआ है n, r क्या है? √3 और n-1, ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक। अब क्या करना है? ये √3 है, √3 की पावर n-1 लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं हम? एक सेकेंड देखिए, हम क्या करें? ये √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना, ये हो गया। हमें सिंपल क्या करना है? इस ये जो पावर वाला है इनको अकेला रख के बाकी सबको इधर ले आएंगे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम करें तो 729 को हम लिख क्या सकते हैं? 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 9 3 27 3 81, 81 3 क्या हो जाता है? 2, 81 3 हो जाएगा 243, 243 3 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 729, यानी 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6 क्या होता है? 729। 3 की पावर 6 क्या होता है? 729। बात समझ में आ गई? 3 की पावर 6 क्या होता है? 729। अब समझिएगा, हमें बेस क्या चाहिए? हमें बेस क्या चाहिए? √3 चाहिए। कैसे देखना है? हमें इसे फाइंड करना है, तो हमें बेस अगर यहाँ पर √3 आ जाएगा तो पावर हम इक्वल करके फाइंड कर सकते हैं। √3 चाहिए, यहाँ पर 3 है, हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं, जिसकी पावर 6 लिखी हुई है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? √3 की पावर 2 लिखी हुई है। √3 कितना है? 2 बार है। √3 की पावर 2 लिखी हुई है और इसकी भी पावर 6 है। ये बात समझ में आ गई? हमें बेस √3 चाहिए। √3 2 बार है तो ये लिख गया, फिर इसके ब्रैकेट के ऊपर 6 लिखा है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 2 हो गया 12, यानी √3 की पावर 12। 729 क्या है? √3 की पावर 12। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3 की पावर 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझिए, ये √3 की पावर 1 है, ये √12, तो यहाँ से एक √3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? √3 का 11 कट जाएगा ना, 12 - 1 हो जाएगा 11, ये हो गया। बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएंगी, यानी n-1 हो जाएगा 11, ये उधर गया तो ये n की वैल्यू आ गई 12, n क्या आ गया? 12, यानी 12 टर्म में क्या आ जाएगा? 729। क्वेश्चन समझ में आ गया? और जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसे आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 576। जीपी का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 576, ठीक है, एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। जीपी का सेवेंथ टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमारा 576 है फर्स्ट टर्म, सेवेंथ टर्म क्या है? 9 है।
फाइंड कॉमन रेशियो यानी आर फाइंड करना है एंड राइट द जीपी और जीपी लिखना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पर हमें जीपी लिखनी है और आर लिखना है, ठीक है। अब समझिए, ये 7th टर्म दिया हुआ है, 7th टर्म दिया हुआ है 9। nth टर्म हम निकालते कैसे हैं? a r n-1। यहाँ पे ये 7 लिखा है यानी 7 a r n क्या है? 7 - 1 क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। a7 क्या है? हमारा 9 है, तो इसकी जगह हम 9 लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 576 लिखा है, लिख सकते हैं r की पावर 6। बात समझ में आई कैसे किया हमने? फर्स्ट टर्म लिखा है, 7 टर्म लिखा है, ठीक है। आर हमें फाइंड करना है, जीपी हमें फाइंड करना है, जीपी फाइंड करना है और आर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे 7th टर्म से, 7th टर्म 9 है और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला, n की जगह यहाँ 7 लिखा है, 7 लिख दिया। a की जगह यानी फर्स्ट टर्म हमारा 576 है, ठीक है। r है n-1 यानी 7 - 1 6, ये यहाँ तक आ गया, ठीक। अब यहाँ से r आ जाएगा, क्या आ जाएगा? r, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 9/576 r की पावर 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 6 और 5 12 हो गए, 18 यानी डिवाइड हो रहा है, तो 9 1 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 6 54 हो जाएगा, 55 56 57 3 9 4 36, ये हो गया, ठीक है। 1/64 इज इक्वल टू आर की पावर 6। अब देखिए 164 को हम क्या लिख सकते हैं? 164 को 2 की पावर 6 क्या होगा? 2 2 2 2 जो 4 2 जो 2 16 2 जो 30 2 जो 64, यानी 2 की पावर 6 होता है 64। क्या हुआ? 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 की पावर 6 64 होता है, 64 की जगह हमने 2 की पावर 6 लिख दिया। क्यों 6 लिखे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर सेम करके हम बेस निकाल लेंगे। बेस हमारा आर है, आर हमें फाइंड करना है, पावर सेम कर देंगे, बेस आ जाएगा। अगर बेस दिया है, बेस को सेम कर दिया, पावर इक्वल हो जाएंगे। बात सुनिए, यहाँ पर हमें क्या करना है? बेस निकालना है। पावर 6 है तो 6 पावर इधर भी बना लिया हमने। अब 1 की पावर 6 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आने वाला, तो इसकी कोई भी पावर लिख लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं, ये आ गया। पावर सेम है यानी बेस भी सेम होगा, तो यहाँ से आ गया आर की वैल्यू 1/2। पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, आर की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। आर हमें फाइंड करना था, आर आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म पता है और आर पता है, तो जीपी तो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक। फर्स्ट टर्म है 576, 576। सेकेंड टर्म क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए, पहला तो इसका फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और अगर फॉर्मूले से नहीं निकालना तो क्या करेंगे? पहला तो फॉर्मूला है कि सेकेंड टर्म हमें निकालना है, तो ये सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है। a2 हो गया, ar n-1 यानी 2 - 1 हो जाएगा। a की वैल्यू 576 है, r की वैल्यू 1/2 है, 2 - 1 1 आ गया, फिर 576 इंटू 1 डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 और 2 8, यानी नेक्स्ट नंबर 288। ऐसे कर सकते हैं ना, या तो ऐसे कर लीजिए, या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा, जब हम आर निकालते हैं तब क्या होता है? a2/a1 होता है, या तो आप ऐसे कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालना है तो यहाँ a3 कर लेंगे, फिर यहाँ, ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? हमें रेशियो पता है तो हम करेंगे, रेशियो होता है a2/a1, ठीक है। रेशियो हमें पता है 1/2 होगा, a2 हमें फाइंड करना है, a1 क्या है? 576, ये हो गया। ये डिवाइड में इधर आ गया, मल्टीप्लाई में ये हो गया, यहाँ से ये आ जाएगा 288,
चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, A3/A2 हो जाएगा। R है 1/2, ये डिवाइड में इधर गया, मल्टीप्लाई में A2 है 288, क्या आ जाएगा 144। इस तरीके से ये हमारी जीपी बन गई जीपी। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, नोट करिए इसे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये फाइंड करना है। हुज फर्स्ट टर्म जिसका दिया हुआ 3/4 एंड द कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो 2 है, लास्ट टर्म 384 है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 3/4 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3/4 है। आर यानी कॉमन रेशियो क्या लिखा है 2, लास्ट टर्म क्या दिया है 384, लास्ट टर्म हमारा एल दिया हुआ है 384। जैसे ये कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है, इसके बाद कॉमन रेशियो में 2 दिया हुआ है कॉमन रेशियो, तो ऐसे करके हम जीपी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टर्म क्या है 384। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी हमें एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन। अब बात समझिए, क्या समझना है, ये हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, यानी जितना भी नंबर ऑफ टर्म होगा, जैसे 10 होगा, लास्ट टर्म ये है। समझिए, अब छोटा सा इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 4 और 8, ये छोटी सी जीपी, ठीक है, छोटी सी एक जीपी है। यहाँ पर क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इससे यहाँ पर कंपेयर करना है, फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म क्या है 8 है, लास्ट टर्म 8 है, वैसे लास्ट टर्म 384 है, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा। वैसे ही कितने नंबर ऑफ टर्म है हमें नहीं पता, तो यानी ये कौन से नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AN, nth टर्म 384 है। बात समझ में आई। जैसे इसमें ये कौन सा लास्ट टर्म है हमारा 8, कौन सा टर्म है, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, काउंट कर सकते हैं 4 है। वैसे यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे लास्ट वाला वही होगा। बात समझना है, यानी ये क्या है हमारा AN, यहाँ तक हो गया। फॉर्मूला क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, ARn-1 कहता है। AN की जगह ये लिख सकते हैं 384, ठीक है। A फर्स्ट टर्म 3/4 दिया हुआ है, R हमें गिवन है, n-1 फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है। 4 डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 की पावर n-1, ठीक है। 3 1 3 2 6 7 8 3 8 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 4 32, 4 2 8 9 10 11 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर n-1 पावर चाहिए तो बेस इधर 2 है, तो इधर भी 2 हमें बेस कर लेंगे तो पावर मिल जाएगा। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 512, 2 2 4 1 5 2 5 2 6, 2 1 2 2 4 2 8 2 6 2 4 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2, कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 क्या है 512, ये हो गया, ठीक। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, यानी n-1 क्या आ गया 9 आ गया, -1 उधर गया +1, यानी 9 + 1, n की वैल्यू क्या हो गई 10। क्या समझ में आया कि इस जीपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है 10 नंबर ऑफ टर्म है, और 10th टर्म हमारा ले यानी लास्ट टर्म है 380। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिए इसे। जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट मतलब जीपी का सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, प्रोडक्ट की बात की हो, तब हम क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए,
द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म का सम दिया है और पहले 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया है। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। हम क्या करें, अगर हमने लेट कर लिया कि एक x होगा, एक y होगा, एक z होगा, 3 होंगे, करेंगे, नहीं सॉल्व होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि देखिए, इसलिए नहीं सॉल्व होगा, जैसे हमने x, y और z तीनों का सम क्या है, ये, और तीनों का प्रोडक्ट x, y, z का क्या है, 1। अब देखिए 1 2 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन, ये बात पता है ना। 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन होंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही इक्वेशन है, क्या सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ आपको लेट करना है। अगर जीपी में दिया हुआ है, जैसे एपी में हमने देखा था ना, वैसे ही क्या लेट करना है, एज्यूम करना है कि वो तीनों नंबर क्या होंगे, ये एज्यूम करना है। तो यहाँ एक्स वाई जेड नहीं लेना, ना हमें लेना है A1 A2 A3, यानी जैसे आप सोचे कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहला टर्म A1 होगा, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3। तो अगर हम करें A1 A2 प्लस A3, नहीं करना, नहीं आएगा आंसर, ठीक, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन दिया हमें 2 ही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये अच्छे समझना है और इसको ध्यान रखना है। ये बात क्या ध्यान रखना है कि अब हम 3 जो नंबर हैं, 3 जो जीपी जो हम बनाएंगे, कैसी बनाएंगे। अगर 3 टर्म, यहाँ पर क्या बोल दिया, 3 टर्म की बात की, अगर 3 टर्म है जीपी में, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला, तब हम लेट करेंगे ए आर और ए बाय आर, ये 3 टर्म होंगे। अब इनका सम करिए और प्रोडक्ट करिए, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा। जब एक वेरिएबल बचेगा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये बात समझ में आई। जब कभी भी आपको 3 टर्म की बात करें, 3 टर्म की, तो ये आपको लेना है, एज्यूम करना है। 4 टर्म की बात करें तब क्या करना है, तब आपको लेना है ए बाय आर क्यूब, और इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा ए आर और ए आर का क्यूब। अगर 3 टर्म की बात करेगा तो ये लेना है, 4 टर्म की बात करेगा तो आपको ये लेना है। ये बात समझ में आई? ठीक, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर 3 टर्म की बात करेगा तो ये लेंगे, 4 टर्म की बात करेगा तो ये लेंगे। ज़्यादातर इन्हीं से आएगा क्वेश्चन, या तो 3 टर्म बोल देगा, 3 टर्म बोल देगा, या 4 टर्म बोलेगा। आप समझिए, अब इससे करेंगे, देखिए हो जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो हम लेट करते हैं कि 3 टर्म जीपी के क्या होंगे, ए बाय आर, ए और ए आर। देखिए जीपी में है क्योंकि इनका रेशियो देखिए, रेशियो क्या होगा, ये A1 है, ये A2 है और ये A3, ए बाय आर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा क्योंकि ये ऊपर सिर्फ ए था तो ए बाय 1 लिख दिया, ये ए बाय आर, ये ऊपर ये, तो ए आर अपॉन ए, यानी आ गया आर। ऐसे यहाँ पर करेंगे, यानी कॉमन रेशियो यहाँ पर आर ही है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा जीपी, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, ये 3 टर्म का सम, यानी ए बाय आर प्लस ए आर कितना है, 61/20 है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, देयर प्रोडक्ट इज, यानी तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 1। आप सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आर आर कैंसिल, यहाँ से आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 1, और ये आ गया हमारा ए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए 1, क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। ए आ गया, आर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में ए को रखेंगे तो 1 अपॉन आर प्लस 1, और इधर 1, इधर आर हो गया है, 1 उधर गया,
एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम ले लें, इधर भी एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा आर 1 + r² 20, 61 - 20 सॉल्व कर लेते हैं। 1 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 20, इधर क्या हुआ 1 + r² अपॉन r, डिवाइड में है r, इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, 20 डिवाइड में है, इधर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सब तो आपको आता है। ये हो गया, क्या निकल कर आया यहाँ से 20 + 20r² = 41r। इसको भी इधर ले आए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 20r² - 41r + 20 = 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना आपको आना चाहिए। ये हम करा चुके हैं। कैसे करते हैं, या तो फॉर्मूले से कर लें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लें। फॉर्मूला क्या कहता है, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। रख लेते हैं फॉर्मूला, यानी r माइनस b क्या है, ये 41, b क्या है 41 माइनस 40, ठीक, प्लस माइनस -41 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 20 इंटू c क्या है 20, 2 × 20, ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए। 41 का स्क्वायर क्या होगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये 1, 16 और ये 8, यानी 1681 माइनस 2 2 जो 4 4 1600 1681 माइनस 1600 81 आ जाएगा। 81 रूट में है यानी 9 बाहर निकल कर आ जाएगा। 41 ± 9 अपॉन 40, ठीक। अब कहाँ पर लिखें इसको, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। 41 + 9 50 हो जाएगा, 50/40 यानी 5/4। एक ये आया, और माइनस करेंगे 41 - 9 क्या हो जाएगा, क्या आएगा 32, एक सेकेंड, और ये 40 हो जाएगा। फिर 4 और 4 8 32 यानी 2425 4/5। आर की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक 5/4 एक 4/5, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म फाइंड करने हैं। आर पता है, ए पता है, इजली फाइंड कर सकते हैं हम। ए पता है 1 है और आर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, निकालते हैं। ये है तीनों, a/r, ए है 1, आर की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4। फिर क्या है, ए की वैल्यू है 1, फिर a इंटू आर की वैल्यू है 5/4, क्या हो जाएगा 4/5 1 5/4। ये आ गया व्हेन r = 5/4। जब r = 5/4 है तब ये GP बन रही है। जब r = 4/5 होगा उसका भी कर लीजिए, तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा हमारा 5/4 1 और 4/5। ये हो गए हमारे आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। हो गया, नोट कर लीजिए इसको। द 4th, 7th एंड लास्ट टर्म ऑफ अ GP are 54 1458 13122 respectively. Find the common ratio, first term and number of term and sum। बहुत कुछ फाइंड करना है। कॉमन रेशियो क्या क्या फाइंड करना है, R फर्स्ट टर्म यानी कि A, नंबर ऑफ टर्म यानी कि N, सम निकालना है। इतनी सारी चीज़ें चाहिए। अब गिवन क्या क्या है, 4th टर्म
7th टर्म और लास्ट टर्म यानी an दिया हुआ है ये हमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकालना है और ये गिवन है। क्या गिवन है? जनरल टर्म गिवन है। जनरल टर्म गिवन है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? ARn-1, ये है ना। 4 के लिए क्या लिखेंगे? AR 4 - 1 यानी कि 3, ये हो गया। और 4th टर्म है हमारा 54, ये लिख गया। 7th टर्म के लिए क्या लिखेंगे? AR 6, 7th टर्म है हमारा 1458, AR 6, ये लिख गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन, अब देखिए दोनों में ऐसा क्या करें कि A और R की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या कर दें, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन अगर कर दें, 1458 डिवाइडेड बाय 54 और इधर AR 6 और इधर AR का 3, तो यहाँ से ये A और A कट गया, R 6 है और R 3 है, यहाँ से कट के क्या हो जाएगा? R 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 3 2 + 6, सॉरी 3 1 और 3 8 24, 3 4 12, 13 14, 3 8 24, 3 6 18, फिर 9 2 टाइम्स, 9 5 45, 46 47 48, 9 4 36, 2 2 और 2 7। यहाँ से आ गया हमारा R की पावर 3 और इधर आ गया 27, इधर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि R का क्या आ गया वैल्यू? R की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। हमने पहला फाइंड कर लिया, ये क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। अब 3 आ गया तो यहाँ से हम A भी फाइंड कर लेंगे। 54 लिखा हुआ है इधर A, R 3, R की वैल्यू हमने 3 निकाला, 3 की पावर 3, 3 3 × 9 3 27, 27 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और हमें पता है ये 2 होगा तो A की वैल्यू आ गई 2, ये भी आ गया हमारा 2। अब और क्या निकालना है? N की वैल्यू निकालनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। अब यहाँ से समझिए, इस वाले से AN दिया हुआ है तो AN का फॉर्मूला क्या होगा? A यानी फर्स्ट टर्म आ गया 2 है, Rn - 1, R की वैल्यू 3 है, n - 1 हो जाएगा ये, ठीक है। AN क्या है? 1 3 1 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इधर लगा लीजिए इक्वल, काटा पीटी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 और 2 5 10, 2 6 2 1, 3 की पावर n - 1। इसका हम क्या करें? फैक्टर निकाल लें। फैक्टर निकाल लें इसका, तो क्या होगा? 6 5 6 1, 6 5 6 1 का हमें फैक्टर निकालना है। 3 2 = 6, 3 1 और 3 8 24, फिर 3 9 27, 3 7 3 2 6 और 7 8, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 3 7 × 21, तो ये हो जाएगा 3 7 3 2 और 3 9, 3 2 = 6, 3 4 3, 3 81, 3 27, 3 9 3 3 3 1, कितने 3 हो गए? 1 2, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 की पावर 8 हम कहेंगे 6 5 6 1 को, ये हो गया। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी यहाँ से आ जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 9। कितने n हो गए? कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर? 9। अब लास्ट हमें निकालना है सम। क्या निकालना है? सम निकालना है। सम देख लेते हैं। सम का फॉर्मूला पहले हम देखेंगे r को। r 1 से बड़ा है या छोटा, तो हम कहेंगे r 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है उसके लिए फॉर्मूला होता है a
आर एन माइनस वन, आर माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। सब कुछ हमें पता है, ए पता है क्या है 2 है, आर पता है क्या है 3 है, और एन अभी हमने निकाला 9, और यहाँ पर एन की जगह क्या लिखेंगे 9। 3 की पावर 9 क्या होगा, 3 की पावर 8 है 6561, 3 की पावर 8 है 6561, एक 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा, 6 3 18, 15 18 और 19, 19683 माइनस 1, ये हो गया 2, 2 और 2 कैंसिल, 19682, ये हमारा आंसर हो गया। क्या आ गया 19682, क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छा था, इसमें हमने सब कुछ देख लिया, ए कैसे, फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है, आर कैसे निकालना है, नंबर ऑफ टर्म और सम, सब कुछ आ गया। नोट करिए इस क्वेश्चन को। 33 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत लोग को नहीं आएगा ये। यहाँ पर आपको करना क्या है, जब कभी भी, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड 3 नंबर इन अ जीपी, 3 नंबर है जीपी में, फाइंड करने मतलब 3 नंबर जीपी के, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 512 एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 34। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का सम 34 दिया हुआ है। 3 टर्म जो हैं जीपी के, उनका प्रोडक्ट है 512, प्रोडक्ट दिया हुआ है 512। अब क्वेश्चन में अगर 3 टर्म जीपी के हमें लेट करना हो, क्योंकि यहाँ पे दिया तो है नहीं तो हम अपने से लेट करेंगे, प्रोडक्ट उसका दिया हो, 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हो, जीपी के 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हो, और वो तीनों टर्म हमें ना पता हो, हमें लेट करना हो, तो हम क्या लेट करेंगे। तो ये हमेशा आपको देखना है कि अगर 3 टर्म की बात की जाएगी तो 1/r ए और ए आर आपको लेट करना है, यही लेट करना है। क्यों, क्योंकि इसका जब प्रोडक्ट आप करेंगे तो r यहाँ से हट जाएगा, कट जाएगा। ठीक, पहले भी बता चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी कराए हैं। यहाँ बात समझ में आई, जब कभी भी क्वेश्चन में क्या गिवन हो, क्या कह रहा है, फाइंड 3 नंबर इन अ जीपी, जीपी में 3 नंबर फाइंड करने, सच दैट, जिनके प्रोडक्ट दिया हुआ है। बात सुन में, अगर प्रोडक्ट दिया है तो आपको ये लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ से r हट जाएगा, ध्यान रखना है आपको। और अगर 4 नंबर का दे दिया उसके लिए भी बताए हैं, 5th तक बता चुके हैं, ध्यान से करिएगा। अब देखिए प्रोडक्ट दे दिया तो फर्स्ट टर्म ये हमने लेट किया है, फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकेंड टर्म ये रहा और थर्ड टर्म ये रहा, हो गया। ये प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो कितना 512, और क्या दिया है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म 34। तो फर्स्ट टर्म है क्या, तो हम कहेंगे a/r है, सेकेंड टर्म क्या है a है, और थर्ड टर्म क्या है ar, क्या है 512, r और r कैंसिल, a³ आ गया 512। 512 का हम फैक्टर कर लें, 2 2 जा 4, 2 5 2 6, 2 1 2 8, 2 6 4, 2 3 2, और ये 16 हो जाएगा, 8 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 9 और a की पावर 3। हम क्या करें, इसकी भी पावर 3 बना लें, ये बन गई पावर 3 3 जा 9, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए क्या करें, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8 की क्या है क्यूब लिखा हुआ है। अब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी a की वैल्यू 8 आ गई, a की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, a 8 आ गया। और क्या फाइंड करना है, हाँ फर्स्ट टर्म हमें निकालना है, तीनों नंबर निकालने हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारा 8 आ गया। और यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि a/r प्लस थर्ड टर्म यानी कि ar, कितना दिया हुआ है
34 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, 8 आ गया, 8 रख लीजिए। हो गया ये। अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 आर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आर 34, आर इधर चला जाएगा 34 आर, 8 आर स्क्वायर प्लस 8 इधर आ गया, 8 आर स्क्वायर माइनस 34 आर प्लस 8। अब ये आप कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो या तो फॉर्मूला लगा लें या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लें, जो आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगर हम इसका कैसे करें, मिडिल टर्म से देख लें। चलिए फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं ना, ठीक। तो यहाँ से r निकालना है, माइनस b क्या है हमारा -34 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 2a क्या है 8। सॉल्व कर लेते हैं। 34 का स्क्वायर यहाँ से हो गया 6511, क्या आ गया 1156 माइनस 8 64 हो जाएगा, या 8 4 32 और ये 8 हो जाएगा 16 और 256, नीचे हो गया 16। सब्ट्रैक्ट कर ले 1156 और 256, यहाँ से हो गया 0 0 और ये हो गया हमारा 900 आ गया। $34 प्लस माइनस 900 और इधर क्या है 16, अंडर रूट 900 है। यहाँ से क्या बाहर निकल कर आएगा 30, क्या बाहर निकल आएगा 30 निकल कर आएगा ना, 30 का स्क्वायर है ये, यहाँ से 30 निकल कर आया, ये हो गया। एक बार प्लस और एक बार माइनस, और यहाँ से हो गया हमारा 64/16 यानी 4, और 4/16 यानी कि 4/16 यानी 1/2। आर की दो वैल्यू आ रही हैं, एक 4 और एक 1/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही जो हमने लेट किया था तीनों नंबर, यही फाइंड करने हैं, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पर लिखते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 4। जब r 4 है तब क्या वैल्यू होंगी, a है यहाँ पर 8 और ये 4 है, ये 8 है और 8 इंटू 4 क्या निकल कर आया 2 8, ये नंबर होंगे। दूसरा r क्या है 1/2। एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा देखिए, 4/16 हो जाएगा 1/4, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या है 1/4, 8 और r की वैल्यू 1/4, फिर यहाँ 8 इंटू 1/4, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और 8 कैसे लिखा 8/1/1/4, ये ऊपर ये 8 4 क्या हो गया 32, ये हो गया, ये हुआ हमारा आंसर। अच्छा समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट करिए इसे।